बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 3 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं ओरिजिन ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ कहीं से ओरिजिनेट हो, कहीं से निकली हो। और अगर सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो जो लीगल रूल्स हैं, लीगल रूल्स या फिर लीगल प्रिंसिपल्स या फिर जो लीगल नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ से निकली हैं या फिर ओरिजिनेट हुए हैं एक लीगल सिस्टम में, उसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ की काइंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो बड़ी काइंड्स आती हैं। सबसे पहले फॉर्मल सोर्सेज और फिर आती है मटीरियल सोर्सेज। ये मटीरियल सोर्सेज क्या होते हैं? जो मटेरियल होती हैं, जैसे मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, इस तरह के जो लॉज होते हैं उन्हें हम कहते हैं मटेरियल सोर्सेज। मिसाल के तौर पर यूएसए की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक लॉ है, एक कानून है, एक प्रॉपर कानून है जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट में बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई यूएसए की फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें ये एक प्रॉपर लॉ बना। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एंशिएंट एथेंस से आया, ये एथेंस में मौजूद था। उसके बाद इसे डेमोक्रेसी के जरिए आइडल किया गया, डेमोक्रेसी आइडल्स। इसे डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी के जो तौर तरीके थे उसके मुताबिक डाला गया। ये एक प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है जिसे हम कहते हैं मटीरियल सोर्सेज। ऐसे होते हैं मटीरियल सोर्सेज। लेकिन फॉर्मल सोर्सेज को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मटीरियल सोर्सेज और फॉर्मल सोर्सेज में फ़र्क क्या है। मटीरियल सोर्सेज एक लॉ जो मौजूद है उसे हम मटीरियल सोर्स कहते हैं, और फॉर्मल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जैसे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में फॉर्मल बनी। फर्स्ट अमेंडमेंट में मिसाल के तौर पर सबसे पहले हाउस में एक बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद उस पर 3 हेयरिंग्स हुई। 3 हेयरिंग्स होने के बाद उस पर एक डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद एक प्रॉपर लॉ बना। यहाँ पर कुछ और स्टेप्स भी हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के पास भी भेजना। यहाँ पर मैंने एक पूरी जो वीडियो है वो बना के प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन पाकिस्तान वो पहले ही अपलोड कर दी है, लेकिन ये यूएसए की बात हो रही है। इसमें तकरीबन सेम ही है प्रोसेस जो लॉ मेकिंग का है। तो इस तरह से जब एक कानून बना, ये जो लॉ बना, इसके जो बनने का मुकम्मल प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फॉर्मल सोर्सेज। ये फॉर्मल सोर्सेज हो गए और ये हो गए मटेरियल सोर्सेज। मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ये जो फॉर्मल और मटेरियल सोर्सेज का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बच्चों को बड़ा परेशान करता है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने यूट्यूब पर जितनी रिसर्च की था मुझे इसकी किसी भी वीडियो में सही तरीके से समझ नहीं आई। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल सोर्स है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है हिस्टोरिकल और दूसरा है लीगल। हिस्ट्री से आपको समझ आ गई होगी, हिस्टोरिकल से कि ये हिस्ट्री के सोर्सेज से, मिसाल के तौर पर जो पुरानी हिस्ट्री में सोर्सेज जैसे कुछ कस्टम्स वगैरह थी, ये सब कुछ जो पहले हिस्ट्री में मौजूद था उन्हें इकट्ठा करना। और ये हिस्टोरिकल जो सोर्सेज होते हैं ये सिर्फ हेल्प करते हैं लीगल सोर्सेज की। लीगल सोर्सेज कौन कौन से हैं? लीगल से आपको पता चल गया जो लॉ एनेक्ट करवा सकता है। मिसाल के तौर पर पीपीसी में एक सेक्शन है 302 का सेक्शन जिसमें कत्ल का सेक्शन है। अगर कोई बंदा कत्ल करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है लीगल सोर्स है, तो लीगल सोर्स में एक पनिशमेंट दी गई है। जो पीपीसी है वो एक लीगल सोर्स है। लीगल सोर्स में एक पनिशमेंट दी गई है कि 302, अगर कोई बंदा कानून तोड़ता है, किसी का कत्ल करता है तो फिर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे सोर्सेज जिनको अगर तोड़ने से कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एनेक्ट उसे करवाए और फिर पनिशमेंट पे दे, तो ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज में कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक तो लेजिस्लेशन, दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे कस्टम, चौथे नंबर पे हमारे पास आती है एग्रीमेंट। लीगल सोर्सेज की और भी बड़ी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 टाइप्स की ही बात करेंगे। हिस्ट्री की आपको समझ आ गई कि हिस्टोरिकल जो भी सोर्सेज हैं वो सिर्फ मदद करते हैं इन सोर्सेज की, इन्हें डेवलप करने में सिर्फ मदद करते हैं। जो लीगल सोर्सेज हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें अगर हम तोड़ते हैं तो फिर जो कोर्ट है वो उन्हें एनेक्ट करवाती है और फिर पनिशमेंट भी दी जाती है।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कैसे सोर्सेज होते हैं? लेजिस्लेशन जो नेशनल असेंबली में कानूनदान बैठे होते हैं, वो कानून बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेशन। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो जज मेड लॉज होते हैं या फिर केस लॉज होते हैं, ऐसे लॉज जो कोर्ट्स में बनते हैं, जो जजेस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेसिडेंट। बिल्कुल सिंपल। ये सिंपल आपने लेजिस्लेशन का लिख देना है, उसके बाद सिंपल आपने प्रेसिडेंट का लिख देना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कस्टम। कस्टम तो एक सोर्स नहीं है, एक लीगल सोर्स नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कस्टमरी लॉ की, कस्टमरी लॉ ये तो एक मुकम्मल सोर्स है, मुकम्मल सोर्स, लीगल सोर्स है। और कस्टमरी लॉज कौन से लॉज होते हैं? ऐसे लॉज जो कस्टम, जो पुरानी रवायात जो लोग थे उन्हें रिपीट करते रहते हैं और वो कस्टम्स वैलिड भी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वैलिड और नॉन वैलिड कस्टम की मिसाल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है सैटी, इसे सैटी भी कहते हैं। इसमें क्या था कि हिंदुस्तान में एक कस्टम थी कि जब हस्बैंड फोत हो जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद जो बीवी होती थी उसे खुदकुशी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हस्बैंड के साथ ही रहती थी तो उसके बगैर नहीं रह सकती थी। ये एक कस्टम थी जो कई सालों तक चली, लेकिन ये एक वैलिड कस्टम नहीं थी। वैलिड कस्टम होती है जिसकी हमारी जो मोरालिटी है उसकी इजाज़त दे। यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती क्योंकि औरत के अपने राइट्स हैं, तो इस वजह से ये एक वैलिड कस्टम नहीं थी। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो ये एक ऐसी कस्टम है जो वाकई वैलिड कस्टम है। इनहेरिटेंस को बाद में कस्टमरी लॉ में ऐड कर दिया गया। इक्विटी को, जो कि मोरालिटी की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, ये भी एक कस्टम थी, इसे कस्टमरी लॉ में ऐड कर दिया गया। तो इस तरह के जो कस्टमरी लॉज हैं वो भी लीगल सोर्सेज हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल लॉज। कन्वेंशनल लॉज ये कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर जो यूज होते हैं वो भी कन्वेंशनल लॉज ही होते हैं एक हिसाब से। कन्वेंशनल लॉज क्या होते हैं? दो पार्टी, उन्होंने, एक ने घर बेचना है, दूसरे ने घर खरीदना है, उन दोनों ने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट लॉज, कन्वेंशनल लॉज। तो ये थे इसके कुछ सोर्सेज। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका टाइम भी बच सके। एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।